हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ VBO सेमेस्टर 3 कोर्स 6 पॉलिटिकल साइंस। आप सभी का कल एग्जाम है, ठीक है। और भी दूसरा यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट से देख रहे हैं तो भी आपके लिए है। अगर आपका सिलेबस सेम है, प्लेटो के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण। और इसमें बस वही सब कुछ है, बस प्लेटो का जहाँ वहाँ न्याय दिलाने का बात हो रहा था, वहाँ पे यहाँ पे शिक्षा दिलाने का बात होगा। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, आपको हमसे लिखवा लो, ठीक है। या तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत या तो शिक्षा सिद्धांत, हो सकता है दोनों दे दे, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है, ठीक है। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिद्धांत क्या होता है, आलोचनात्मक क्या होता है, सब चीज़ें मैंने पहले चर्चा कर दिया। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। आपको मिल जाएगा जब आप लोग प्ले लिस्ट में जाओगे, या तो फिर हमें मेरे यूट्यूब चैनल पर पेज खोलोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। या तो सिंपल सा सर्च करें सेमेस्टर 3 कोर्स 6 प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ठीक है। चलो देखते हैं प्लेटो, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और इसके बाद भी मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा कल सुबह 10 बजे तक, ठीक है। मतलब हम कल मॉर्निंग तक अपलोड कर देंगे। आपके पास 10 बजे तक टाइम है, आपका एग्जाम 2 बजे है, तो 10 बजे तक आप लोग आराम से देख सकते हो। तो आप लोग बने रहना मेरे साथ, ठीक है। अगर अच्छा खासा व्यूज़ किया तभी मैं जाऊँगा आगे, क्योंकि मैं क्या 100-500 स्टूडेंट के लिए बहुत दिन रात मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतने कम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि एक का क्वेश्चन आंसर लिखने में इतना टाइम लगता है ना, मत पूछो। अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम चल रहा है, उन लोगों को छोड़ करके आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण इस प्रकार है। शिक्षा सिद्धांत मतलब समझ गए होंगे, शिक्षा बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। आलोचनात्मक मतलब हो गया उसका बुराई करना। तो जो प्लेटो ने अपना शिक्षा, जब देखो प्लेटो क्या था, विचारक थे, बहुत अच्छा विचार था इसका, विचार बहुत अच्छा रहता था, ये बहुत अच्छा समझाते थे। जो भी कुछ कहता था ना, सभी लोग इसको पसंद हो जाता था इसका बात, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिद्धांत के बारे में बोला, शिक्षा के बारे में, कि हमारा देश कैसे विकास करेगा, हमारा समाज कैसे विकास करेगा। इसके बारे में इसने कहा कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा प्लेटो ने कहा। बट बहुत सारे इसका जो दुश्मन लोग थे ना, इसका बुराई किया कि नहीं, जो प्लेटो ने शिक्षा के बारे में जो बोला वो गलत बोला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो वही सब चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। तो हमको डीपली पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना है, ठीक है। तब प्लेटो यूनान का एक महान राजनीतिक विचारक था, ये बात पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में। उसकी महान रचना मतलब उसकी एक महान किताब था जिसका नाम क्या था, द रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने ग्रंथ में लिखा था, ग्रंथ मतलब कि अपने किताब में लिखा था, सभी वर्तमान स्थितियाँ अच्छा नहीं है। यानी जो अभी का जो वर्तमान स्थितियाँ ना, मतलब उस टाइम का, जिस टाइम प्लेटो का बात चल रहा था, उस टाइम उसने कहा कि जो अभी का समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। और ये किसी एक देश के लिए नहीं, राज्य मतलब होता है देश, पॉलिटिकल में राज्य का मतलब क्या होता है, देश। उसने कहा वर्तमान समय में जितने भी सारे देश है ना, सबका स्थिति खराब है। और इसका खराब होने का मात्र एक ही रीजन है कि उनके पास शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो अतः इसी कारण से परेशान होकर के जो प्लेटो है ना, वह इसे एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष इसको निकालना पड़ा। क्या निकाला? कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सही शिक्षा को राज्य और व्यक्तियों के आचरण का आधार माना जाए। मतलब लोगों को, ठीक है, और हमारा राज्य में, हमारा देश में एक शिक्षा लाया जाए, लोगों को शिक्षा दिया जाए और शिक्षा के स्तर पर सारा काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे हर एक देश में स्थिति खराब है ना, वो खराब नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षा नहीं होने की वजह से स्थिति खराब होता है। तो अगर स्थिति अच्छा करना है तो इसके लिए शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहना है प्लेटो का। तो उसके बाद उसने, प्लेटो ने क्या किया, शिक्षा कैसे लिया जाना चाहिए, शिक्षा कैसे दिया जाना चाहिए, लोगों इसको शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे, अच्छा शिक्षा, उसके बारे में प्लेटो ने देना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ देखिए शिक्षा का महत्व, क्योंकि प्लेटो ने शिक्षा का महत्व भी तो समझाया ना, क्योंकि अगर महत्व नहीं पता रहेगा तो फिर शिक्षा कौन लेगा। तो यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया, जगह खाली छोड़ दिया, क्योंकि टाइम नहीं था। मैं आपको बोल देता हूँ, आपको लिख लेना है, आपको हेडिंग डालना है, शिक्षा का महत्व, और क्या लिखना है सो देखो। प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत दिया और इसने कहा कि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, और उस देश में जितने भी सारे लोग रह रहे हैं उनके लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के बिना ना तो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा रूप से चला सकता है, ना तो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है वह देश विकास कर सकता है। अतः जो प्लेटो ने है वह सब कुछ शिक्षा को ही बताया और उसने शिक्षा का महत्व भी दिया। ऐसे आप लोग एक्सप्लेन करके लिख लोगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या हम लोग फालतू पढ़ते हैं क्या? कुछ तो उद्देश्य रहता है ना हमारा। जब हम लोग शिक्षा लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हम लोग का उद्देश्य रहता है कि जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, नाम होगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का तो कुछ तो उद्देश्य होगा। तो प्लेटो के अनुसार से शिक्षा का उद्देश्य न्याय से है। यानी देखो शिक्षा जो प्लेटो ने, उसने क्या कहा कि जब लोगों के पास शिक्षा मिलेगा,
जब लोगों के पास क्या होगा, शिक्षा मिलेगा तो न्याय होगा। जैसे मान लो देखो, अगर जो लोगों के पास शिक्षा नहीं होता ना, वही लोग लड़ाई करते हैं। और जब लोगों के पास शिक्षा हो जाएगा, जब नियम कानून बन जाएगा, कैसे क्या करना है, बिना कोई बोले अगर तुम्हें कोई कुछ करे तो उसे हमें आवाज़ उठाना है, नहीं तो नहीं आवाज़ उठाना है। तो ये सब चीज़ें शिक्षा से ही पॉसिबल है। और अगर न्याय हम लोग चाहते हैं, हमारा देश में न्याय हो, न्याय तरीका से हम लोग चलें, तो शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ये कहना था, ठीक है। अतः इसके निम्नलिखित शिक्षा का उद्देश्य है। इसने अपना शिक्षा का जो उद्देश्य बताया वो बहुत ज़्यादा बताया। पहला है राजनीतिक। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डालना, आपको लिख देना है। क्या लिखना है सो देखिए, पहले हेडिंग डालना राजनीतिक और बताना है कि प्लेटो ने कहा कि अगर राजनीतिक का ज्ञान लेना है, राजनीतिक में जितने सारे नियम कानून होते हैं उसका अगर ज्ञान लेना है तो शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना शिक्षा के राजनीतिक के नियम कानून के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो पहला, अगर राजनीतिक में के बारे में जानना है तो उसको शिक्षा जरूरी है। दूसरा, सामाजिक। हमारे समाज में एक अच्छे समाज के लिए, ताकि उसमें लोग रहे और हमारा देश के साथ लोगों का विकास हो, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारा समाज में। तीसरा, शारीरिक का विकास। अगर हम अपने शारीरिक का विकास करना चाहते हैं, अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं, अपने ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा शिक्षा का बहुत ही ज़रूरी है। चौथा, अनुभूति और क्रियात्मक का विकास। देखिए, अगर हम शिक्षा लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षा प्राप्त होता है तो उससे उसको अनुभव मिलता है, कोई भी काम को करने में उसको अनुभव मिलता है। अगर वो उस चीज़ों के बारे में पहले से शिक्षा ले लिया है तो उस चीज़ों में उसको अनुभूति हो जाता है, नहीं उसको अनुभव हो जाता है, और वो क्रियात्मक का विकास होता है। क्रियात्मक मतलब वो उसका काम करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी काम में उसका क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है, और उस काम को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देता है शिक्षा के माध्यम से। पांचवा, व्यक्तिगत का विकास। और इससे क्या होता है, व्यक्तिगत का विकास होता है, व्यक्तियों में आपस में विकास होता है। जब व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त होता है ना, तो व्यक्तियों को खुद से उनका क्या होता है, विकास होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, विकास बढ़ता चला जाता है। आपको एक्सप्लेन कर लेना, आपका जितना चाहोगे उतना पेज अपने पे डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा उसको लिखते हो, ठीक है। हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 स्तरों में बांटा। जो प्लेटो था ना, उसको अपना जो शिक्षा स्तर था उसको 2 भागों में बांटा। पहला बांटा प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि प्रारंभिक शिक्षा आप लोगों ने अपना सरकारी स्कूल लिया, तो जो भी स्कूल होगा वहाँ पे लिए होंगे 1 से 10 तक। उसके बाद उधर का जो होगा वो आप लोग उच्च शिक्षा लिए होंगे, चाहे गवर्नमेंट जॉब का हो, चाहे ग्रेजुएशन वगैरह का हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये जो आपको लोग प्रारंभिक शिक्षा है ना, वो ग्रेजुएशन ही सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेटो ने सोचा कि जब लोगों को हमको शिक्षा देना, तो इसके लिए कोई ना कोई अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता। तो उसने 2 शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया प्लेटो ने, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। अब देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा क्या थी। इसको आपको हेडिंग डालना प्रारंभिक शिक्षा और इसको एक्सप्लेन करना। देखिए, प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा उन लोगों को देना स्टार्ट की जो 6 से 20 साल के थे। कितने साल के थे, जो 6 से 20 साल के थे, उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा का योजना बनाया। और जो व्यक्ति 6 से 20 साल के हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसको शिक्षा दिया गया, और जितने भी सारा नियम कानून थे वो सभी उसको क्या किया जाने लगा, शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाने लगा, ठीक है। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 से 20 साल के अंदर दिया जाता है उसके अनुसार से। अब दूसरा उसका उच्च शिक्षा क्या था, तो उसके अनुसार से उच्च जो शिक्षा था ना वो 20 से 35 और फिर 30 से 35, मतलब कुल मिलाकर के बोलो 20 से 35, ठीक है। तो जो उच्च शिक्षा था वो 20 साल से 35 वर्षों तक दिया जाता था। सोच लो 35 वर्ष तक। तो उच्च शिक्षा जो था प्लेटो के राज में वो 20 से 35, ठीक है। तो 20 से 35 वर्ष के बीच में दिया गया, मतलब प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 साल में दिया जाता था, और जो उच्च शिक्षा है वह 20 से 35 साल के बीच में दिया जाता था, ठीक है। जैसा किसी को सैनिक बनना हो तो मतलब 6 से 20 तक प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद फिर 20 से 35 से उच्च शिक्षा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट, प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। अब देखिए, अब इसका विशेषता देखते हैं, ठीक है, कि प्लेटो ने का जो शिक्षा सिद्धांत था उसका क्या विशेषता था। तो पहला उसका जो सिद्धांत था ना वो न्याय की प्रमुखता था। न्याय की प्रमुखता मतलब देखो, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलेगा ना तो वहाँ कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा उसे, ठीक है। तो सबसे पहला जब प्लेटो ने शिक्षा देना स्टार्ट किया तो उसका पहला प्रमुख उद्देश्य यही था कि न्याय, किसी ना किसी रूप से वो न्याय, और न्याय के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो न्याय को दिलाने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा जरूरी है, इसलिए शिक्षा का पहला सिद्धांत है उसका न्याय की प्रमुखता। आपको हेडिंग लिखना है न्याय की प्रमुखता, और बता देना कि शिक्षा के बिना न्याय के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्लेटो जो है वह शिक्षा के इसलिए देना स्टार्ट किया ताकि लोगों के बीच न्याय हो। जब शिक्षा लोगों के पास जाएगा तो न्याय खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा,
पाठ्य पुस्तक आयु व वृद्धि पर। देखिए अब क्या किया उसने, जो पाठ्य पुस्तक था यानी प्लेटो ने क्या किया, जो बुक था, जो किताब था, उसे आयु यानी कि उम्र और बुद्धि पर क्या कर दिया, उसके अनुसार से बांट दिया कि जो व्यक्ति जिस आयु का है, जिस एज का है, उसके लिए कौन सा पाठ्य पुस्तक रहेगा, उसे कौन सा ज्ञान दिया जाना चाहिए, कौन सा शिक्षा दिया जाना चाहिए, और किसका बुद्धि किस प्रकार की, उस सभी के लिए अलग अलग से उसने किताब बांट दिया कि जिसका बुद्धि जिस प्रकार से उस प्रकार का किताब पढ़ेगा, और जिसका उम्र जिस हिसाब से उस हिसाब से उसका पढ़ाई चलेगा। ठीक है। तीसरा आपको हेडिंग डालना राज्य नियंत्रित शिक्षा। और क्या किया प्लेटो ने, राज्य को नियंत्रण कैसे किया जाएगा, राज्य को कैसे चलाया जाएगा, राज्य मतलब होता है देश, तो देश को कैसे चलाया जाएगा उसके लिए भी शिक्षा देना स्टार्ट किया ताकि हमारा देश का विकास हो सके। चौथा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो ने क्या किया, अपने समय में जो लड़के थे और लड़कियां थे उसे निःशुल्क शिक्षा भी दिया गया, और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क मतलब ये फ्री का शिक्षा दिया गया, और अनिवार्य शिक्षा मतलब वही जो जरूरी था, जो हमारे देश में जिस पढ़ाई का जरूरत था वही शिक्षा दिया गया और फ्री भी दिया गया। पांचवा पॉइंट डालना आपको, पुरुष स्त्री को समान शिक्षा। प्लेटो ने क्या किया, पुरुष और स्त्री के लिए समान शिक्षा दी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर देना, पहले हेडिंग लिखना फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देना है। छठा पॉइंट आपको लिखना है शरीर व मन का विकास। देखिए प्लेटो का मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके पास ज़्यादा शिक्षा जाएगा तो उससे उसका शारीरिक भी अच्छा रहेगा और उसका मन का भी विकास होते चला जाएगा। ठीक है, और इससे समाज का विकास होगा और फिर समाज से हमारे देश का विकास होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट है ये प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना मतलब होता है बुराई, कि प्लेटो ने बहुत सारा शिक्षा का योजना बनाया, बहुत सारे नियम कानून बनाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसका क्या किया, बुराइयाँ किया। ठीक है, तो आलोचना मतलब होता है बुराई करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अतः उपरोक्त इतने अच्छाई होने के बाद भी प्लेटो की शिक्षा योजना में अनेक कमियाँ निकाला गया। मतलब क्या हुआ कि प्लेटो जो शिक्षा दिया था, शिक्षा का नियम कानून दिया था, वो बहुत ही अच्छा था, फिर भी बहुत सारे इसके जो दुश्मन थे ना, बहुत सारे इसके जो दुश्मन थे इसका बुराइयाँ कर ही दिया। ठीक है, तो जो पहला क्या डालना, इसका पहला जो बुराई था क्या था, उत्पादकों व मजदूरों को शिक्षा नहीं। प्लेटो की एक सबसे बड़ा कमी यह था कि जो उत्पादक थे, जो मतलब कोई भी चीज़ों को उत्पादन करते थे, चाहे फसल को उत्पादन करता हो, चाहे गेहूं का, या जो मजदूर था उसको शिक्षा नहीं मिलता था। प्लेटो का राज में मजदूरों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, ये सबसे बड़ा कमजोरी था। तो इसके दुश्मनों ने कहा कि जो प्लेटो है इसके राज में मजदूरों को शिक्षा नहीं दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा गलती है। दूसरा इसका गलती क्या बताया गया कि पाठ का विस्तार बहुत लंबा है। इसका जो पाठ था, पाठ मतलब जो इसका किताब था, जो पढ़ने का सिस्टम था, बहुत लंबा था, 20 से लेकर के 35 साल तक सिर्फ इसका पढ़ाई का ही पाठ्य पुस्तक था, किताब था। ठीक है, उसके बाद इसको कुछ काम दिया जाएगा, मतलब पहले 20 से 35 साल तक पढ़ना पड़ेगा। तो इसका ये पढ़ाई का भी जो अवधि है, समय है, वह बहुत लंबा है। तीसरा, कवि और कविता को झूठ मानना। ये जो प्लेटो है वह कवियों को और कविताओं को झूठ मानता था। जो कवि लोग होते थे, जो कविता लिखते हैं, किताबों को लिखते हैं, उसको झूठ मानता है, उस पर विश्वास नहीं करता है। चौथा, गणित पर अधिक बल। प्लेटो का मानना था कि गणित पर अधिक बल देना, क्योंकि प्लेटो के राज में जब शिक्षा दिया जाता था तो गणित पर ही सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था, दूसरा विषय पर कम बल दिया जाता था और गणित पर ही ज़्यादा बल दिया जाता था। ये भी इसका एक कमी है। पाँचवा, स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर। प्लेटो क्या करते थे, स्त्री और पुरुषों को समान पढ़ाई देते थे, समान शिक्षा देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में, स्त्रियों के स्वभाव में, पुरुषों के स्वभाव में कहीं ना कहीं उसको अंतर कर ही देते थे, मतलब भेदभाव कर देते थे स्त्री और पुरुषों के साथ। अतः लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। आपको निष्कर्ष में लिखना है कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति का बुराइयां कम है। मतलब प्लेटो का जो शिक्षा दिया था ना, उसका बुराइयां कम है, अच्छाई ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उसका बुराई भी कुछ लोग किया, कुछ लोग अच्छाई भी किया, लेकिन उसका हम कहीं ना कहीं देखें तो बुराई कम है और अच्छाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं ये भी देखूँ ना कि वर्तमान का युग है ना, यानी कि अभी का समय से अगर तुलना करूँ तो जो प्लेटो ने पहले शिक्षा दिया था ना, वो अभी के अनुकूल नहीं है, मतलब अभी के अनुसार से नहीं मैच करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का। तो अभी एक और वीडियो देंगे इसके बाद सुबह तक। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा देना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।